हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं अजय सर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं लेटर और एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या है, कैसे एग्जामिनेशन बोर्ड में लिखें जिससे कि हमें फुल मार्क्स प्राप्त हो। लिखते हैं फिर भी हमें कम ही मार्क्स मिलता है, कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक होता है, कुछ हमसे गलतियाँ होती है जिसके कारण हमें एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में लेटर और एप्लीकेशन दोनों को इंक्लूड किया हुआ है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड महेश। अपने महेश किसी दोस्त के पास एक पत्र लिखिए अबाउट योर विजिट टू एन इंटरेस्टिंग प्लेस। किसी जगह पर हो सकता है कि बोर्ड में आपको नाम भी दे दे, जैसे अभी सेंटर पे एग्जामिनेशन में दिया था कि राजगीर परिभ्रमण के बारे में लिखना है, तो कुछ भी दे सकता है और उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होगा। लेकिन लेटर और एप्लीकेशन का जो तरीका है वो सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप हेडिंग देंगे कहाँ से लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्लेस लिखना होता है, जैसे कि आप जहाँ से भी लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा आपको एग्जामिनेशन हॉल मोतिहारी, आज का डेट डालेंगे। डेट लिखने का भी कुछ तरीका होता है, जैसे कुछ ऑफिशियल लेटर होता है, कुछ मतलब कि पर्सनल लेटर होता है, तो सब में कैसे हम डेट को इंक्लूड करेंगे इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है। ऐसे जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा है वो सबसे बेस्ट है। आप या तो उसको पर्सनल लेटर हो या फिर ऑफिशियल लेटर हो, सभी जगह पर इसको प्रयुक्त हम कर सकते हैं। जैसे 2 फरवरी 2022 मैंने लिखा। फिर जिसका नाम इनको आपको ऑलरेडी जो लेटर में दिया होगा हेडिंग में उसका ही लिखेंगे, अदरवाइज दूसरा नाम नहीं लिखेंगे। जैसे दिया माय डियर महेश, प्रिय महेश, आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन ईयर्स। यह पत्र आपको काफ़ी प्रसन्नता देगा। आई फील वेरी ग्लेड टू इन्फॉर्म यू, मुझे आपको सूचित करके बहुत खुशी महसूस हो रहा है। डैट आई विजिटेड ए वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस, कि मैंने एक बहुत ही अच्छा रुचिकर जगह पर विजिट किया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। आई विजिटेड संजय गांधी बोटनिकल गार्डन पटना, मैंने पिछले सप्ताह संजय गांधी बोटनिकल गार्डन पटना में गया था। माई फ्रेंड्स वेयर ऑल्सो विद मी, वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त भी मेरे साथ थे। द स्ट्रेंज एनिमल्स, बर्ड्स, क्रिएचर्स एंड ब्यूटी ऑफ गार्डन गेव अस वेरी प्लेजर, वहाँ पर कुछ स्ट्रेंज एनिमल्स मैंने देखा जो पहले नहीं देखा था, विचित्र प्रकार के पक्षी देखा, कई सारे क्रिएचर्स देखे, और जो सुंदरता था उस गार्डन का वो काफ़ी ही मनलुभावन था। इससे मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिला। देयर वी सॉ ए लॉट्स ऑफ एनिमल्स, कई प्रकार के हम लोग बहुत सारे जानवर देखे। डेट इज रेयर, जो बिल्कुल की दुर्लभ हैं। वी ऑल्सो विजिटेड द गोलघर गांधी मैदान, उसके बाद हम लोगों ने कई जगह पर जैसे गोलघर घूमा, गांधी मैदान घूमा। ऐसा जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी मैदान जो है वो आपका हिस्टोरिकल प्लेस है। वी इंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच ऑल डे, पूरा दिन हम लोगों ने अपना इंजॉय किया। एंड रिटर्न टू संग्रामपुर लेट एट नाइट, और घर पर अपना संग्रामपुर या जहाँ भी आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेट नाइट को हम लोग वापस आए। व्हेन आई सी यू, जब मैं आपसे मिलूंगा, आई विल टेल यू इन डिटेल, तो मैं आपको इसकी चर्चा जो है डिटेल में, इसके बारे में मैं चर्चा आपसे करूँगा। अबाउट माई विजिट टू पटना, मेरा जो पटना विजिट का जो मैंने घूमा, मेरा अनुभव रहा, यह हम आपसे मिलकर इसके बारे में शेयर करूंगा। एंड सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट प्लेसेज, और भी जो महत्वपूर्ण जगह है इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा जब आपसे मिलूंगा। यहाँ पर लास्टली जो है आप अपना एड्रेसिंग डालेंगे, जैसे कि योर लविंग फ्रेंड्स, अपना नाम लिखेंगे। ये सारा चीज़ जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है हम लोग इसको यहाँ पर लिखते थे, पहले ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा जाता था, लेकिन अभी सीबीएसई रूल में ये सारा चीज़ चेंज हो चुका है। अब इसको यहाँ नहीं लिखना है, अब इसी के सीध में लिखना है, जहाँ से हम स्टार्ट किए ना लिखना। बिल्कुल कोशिश करेंगे इसके सामने यहाँ पर नीचे लिखे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं से भी नंबर कटने का कोई चांसेज नहीं बनेगा। अब मैं इसी वीडियो में आपको लेके चलता हूँ एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, क्या रूल्स है, एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या है, कैसे एग्ज़ाम में लिखे कि हमें फुल मार्क्स प्राप्त हो। चलिए देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक एप्लीकेशन लिखा है। बेहद ज़रूरी है एप्लीकेशन लिखने के लिए कि आप पेज को 1/4 कर दें और 1/4 उसका छोड़कर बाकी पार्ट में आप लिखें।
जैसा कि मैंने बोर्ड को इसीलिए एक लकीर दे दिया ताकि आपको समझ में भी आ जाए। चौथाई बेहद ज़रूरी होता है छोड़ना। इसके बाद जैसा कि आपको हेडिंग में होगा, यहाँ पर हम सब्जेक्ट इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, इसमें दिया गया है कि आप अपने प्रधानाचार्य के पास एक एप्लीकेशन लिखिए टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आप अपने प्रधानाचार्य के पास एक जो है आवेदन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर भी हेडिंग हम सेम लिखेंगे, जहाँ पर जिसके पास हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना उसका यहाँ पर इंक्लूडिंग करेंगे। जैसे कि हमने लिखा हाई स्कूल संग्रामपुर में, तो लिखेंगे टू प्रिंसिपल हाई स्कूल संग्रामपुर। नीचे लिखेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमने नहीं किया है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हम किस लिए लिख रहे हैं, तो टू इशू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू इशू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बात समझे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सर मोस्ट रिक्वेस्टफुली, बहुत ही आग्रहपूर्वक, आई बेग टू स्टेट डेट, मैं आपसे कह रहा हूँ डेट आई हैव पास्ड द बोर्ड एग्जामिनेशन विद 80% मार्क्स। यहाँ पर आप अपना लिखेंगे, जैसे मैंने 80% मार्क्स लिखा, डेट आप भी 80% लिखेंगे। आपका जो मार्क्स आया होगा वो लिखेंगे, मैंने 80% से पास किया है फ्रॉम योर स्कूल, आपके विद्यालय से। आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एडमिशन, और मैं जो है एडमिशन के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ टू साइंस कॉलेज एट पटना, पटना साइंस कॉलेज में। सो आई नीड ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बेहद ही सरल भाषा में अपने बातों को हम आवेदन में रख सकते हैं। यहाँ जब हम इसका पैराग्राफ चेंज करें, ध्यान देंगे कि इसी सीध में लिखें हम। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ टू इशू मी ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करें। फॉर दिस, इसके लिए आई शैल बी वेरी ओब्लाइज, मैं बहुत ही कृतज्ञ रहूँगा। यहाँ पर अपना लिखेंगे योर फेथफुली, अपना नाम लिखेंगे, फिर क्लास, रोल नंबर इत्यादि चीज़ों को मेंशन करेंगे। ध्यान रखें, इसको कभी भी भूल से भी इधर राइट साइड में ना लिखें, क्योंकि यह जो है CBSE रूल के अनुसार गलत सिद्ध हो जाएगा। आपको इसको यहीं पर लिखना है, यहीं पर लिखें, इसी सिद्ध में लिखना है। इन सारे चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में, किसी तरह का कोई कटौती नहीं होगा। आवेदन लिखते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखना है कि बहुत लेंदी नहीं हो। जिस पॉइंट के लिए हम लिख रहे हैं, जिस कार्य के लिख रहे हैं, बस उस कार्य का उसमें मेंशन होना चाहिए। आशा करते हैं आवेदन और लेटर दोनों आपको समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के और भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आर्ट्स के लिए भी मैं टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ, और भी कई सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। यदि आप कॉमर्स के भी स्टूडेंट हैं तो अकाउंटेंसी का लगभग चैप्टर आपको यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो बेहद जरूरी है कि आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन जब जब वीडियो डाला जाए उसका प्राप्त होता रहे। नियमित रूप से वीडियो पर बने रहें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि यह फ्री ऑफ कॉस्ट केवल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। धन्यवाद।